चलिए एग्रीकल्चर का लेटेस्ट डेटा देख लेते हैं। पूरा अपडेटेड है, अप्रैल 2023 तक का कृषि का डेटा है ये। इससे ज्यादा अपडेटेड कहीं नहीं मिल सकता है, लिटरली कहीं नहीं मिल सकता है। सारा डेटा वही लिया गया है जो यूपीपीएससी आयोग मान सकता है अपने आने वाले एग्जाम में, पीसीएस आरओ बीओ में, पहले कॉलम में। और ये अप्रैल 2023 तक का अपडेटेड है, इससे ज्यादा अपडेटेड कहीं नहीं मिलेगा। टेबल का आप ये समझ लीजिए, पहले कॉलम में क्रॉप है यानी कि फसल है, दोनों हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है। दूसरे कॉलम में टॉप 3 स्टेट है प्रोडक्शन में, नंबर 1 पे पहला वाला रहेगा, फिर 2, फिर तीसरा, तो ये नंबर 1 पे रहेगा टॉप पे। ठीक है, इस तरह से है। ये हाईएस्ट एरिया वाला स्टेट लिखा है और ये टॉप 3 कंट्री प्रोडक्शन में, तो नंबर 1 ये वाली, फिर 2 और फिर 3, इस तरह से जहां जहां इंडिया की पोजीशन है वहां वहां लिख दी गई। इसमें से सारी क्रॉप इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कुछ कुछ इंपॉर्टेंट ज्यादा है, वो मैं बीच बीच में आपको हाईलाइट करता चलूंगा। बाकी सारी का अगर नंबर 1 प्रोडक्शन वाला, नंबर 1 जो है हाईएस्ट एरिया वाला भी याद रहे तो काफी। सबसे पहला है एप्पल यानी कि सेब। इसका सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है इंडिया में जम्मू कश्मीर में, नंबर 2 पे हिमाचल प्रदेश और फिर उत्तराखंड। सबसे ज्यादा एरिया है इसका जम्मू कश्मीर। और पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है चाइना में। इंडिया की पोजीशन है नंबर 5। नंबर 2 पे रेकानट यानी कि सुपारी। इसका सबसे ज्यादा प्रोडक्शन इंडिया में होता है कर्नाटक में, फिर केरल, फिर असम। एरिया भी सबसे ज्यादा कर्नाटक ही है। मतलब सुपारी के प्रोडक्शन के अंडर में सबसे ज्यादा जो एरिया वाइज स्टेट है वो है कर्नाटक। फिर है बाजरा नंबर 3 पे। इसमें सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है बाजरे का, कहाँ पे? राजस्थान में, फिर उत्तर प्रदेश में, फिर हरियाणा में। और बाजरे के क्रॉप एरिया में टॉप स्टेट है राजस्थान। अरहर यानी कि तुर, इसके प्रोडक्शन में नंबर 1 पे है इंडिया में महाराष्ट्र, फिर कर्नाटक, फिर उत्तर प्रदेश। और अरहर के क्रॉप एरिया में नंबर 1 पे है कर्नाटक। बारले यानी कि जौ, जौ के प्रोडक्शन में पूरे इंडिया में नंबर 1 पे है राजस्थान, फिर उत्तर प्रदेश, फिर एमपी है। और बारले के एरिया में भी राजस्थान टॉप पे है, ध्यान रखना। बारले के प्रोडक्शन में पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा कहाँ होता है? रशिया, फिर फ्रांस, फिर जर्मनी। केला के प्रोडक्शन में नंबर 1 पे इंडिया में है आंध्र प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर गुजरात। और केला के क्रॉप एरिया में नंबर 1 पे है कर्नाटक। केला के प्रोडक्शन में पूरी दुनिया में इंडिया नंबर 1 पे है, फिर चाइना। भारत में केले बहुत खाए जाते हैं। बीट रूट यानी कि चुकंदर, चुकंदर में पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कहाँ पे होता है? रशिया, फिर फ्रांस, फिर जर्मनी। काली मिर्च, काली मिर्च का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन भी कर्नाटक में होता है, सबसे ज्यादा एरिया भी कर्नाटक में ही है, तो काली मिर्च है कर्नाटक की। बैंगन यानी कि ब्रिंजल, सबसे ज्यादा प्रोडक्शन भी इसका वेस्ट बंगाल में ही है और सबसे ज्यादा एरिया भी वेस्ट बंगाल में ही है। ठीक है, बैंगन के प्रोडक्शन में पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा चाइना है, फिर नंबर 2 पे इंडिया है। तो ममता दीदी बैंगन बहुत खाती हैं, ये ध्यान रखना, वेस्ट बंगाल बैंगन। गोभी की बात करें अगर आप, बंद गोभी, फूल गोभी, दोनों के प्रोडक्शन में भी नंबर 1 पे वेस्ट बंगाल है, एरिया में भी वेस्ट बंगाल है। समझ रहे हो? तो ममता दीदी अब देख लो भाई, गोभी भी खा रही हैं और बैंगन भी खा रही हैं। और फिर इसके बाद है काजू, काजू यानी कि कैशियो नट, कैशियो नट काजू के प्रोडक्शन में पूरे इंडिया में नंबर 1 पे है महाराष्ट्र, फिर आंध्र प्रदेश, फिर उड़ीसा। तो महाराष्ट्र में काजू बहुत खाया जाता है और काजू के एरिया में नंबर 1 पे है उड़ीसा। टोटल साइट्रस फ्रूट, खट्टे फल में पूरे इंडिया में नंबर 1 पे है आंध्र प्रदेश, फिर एमपी, फिर महाराष्ट्र। और एरिया वाइज महाराष्ट्र नंबर 1 पे। कोकोआ बीन के प्रोडक्शन में इंडिया में नंबर 1 पे है आंध्र प्रदेश, फिर केरल, फिर कर्नाटक। और इसके एरिया में भी आंध्र प्रदेश नंबर 1 पे है, ध्यान रखिएगा। कोकोआ बीन में दोनों जगह आंध्र प्रदेश है। और पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन में कोट डी एवरी है, या कोट डिवोर, जो भी कह लो आप। अब देखिए कोकोनट में थोड़ा समस्या है। कोकोनट यानी कि नारियल, इसमें क्या है कि 2020-21 के प्रोडक्शन में तो केरल ज्यादा है नंबर 1 पे, फिर तमिलनाडु, फिर कर्नाटक। लेकिन अगर आप कॉफी का कोकोनट का लेटेस्ट प्रोडक्शन डेटा देखेंगे तो वो है 2021-22 का, और वो उसमें नंबर 1 पे कर्नाटक है, फिर तमिलनाडु है, फिर केरल है। तो वहां पे ईयर ध्यान से देखिएगा, 20-21 वाला हो तो नंबर 1 पे केरल है, 21-22 वाला हो तो नंबर 1 पे कर्नाटक है, लेटेस्ट में कर्नाटक है। एरिया में आप देख सकते हैं, एरिया में केरल ही है नंबर 1 पे। ठीक है, और हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी जो ये कोकोनट यानी कि नारियल की है वो है महाराष्ट्र में। पूरी दुनिया में जो है नारियल के प्रोडक्शन में इंडिया नंबर 3 पे है इस समय। नंबर 1 पे है इंडोनेशिया, फिर नंबर 2 पे है फिलीपींस और नंबर 3 पे है इंडिया। और एरिया वाइज पूरी दुनिया में नंबर 1 पे फिलीपींस है, फिर इंडोनेशिया है, फिर इंडिया है। कॉफी के प्रोडक्शन में इंडिया में नंबर 1 पे है कर्नाटक, पूरी दुनिया में नंबर 1 पे है ब्राजील और इंडिया का नंबर है 8वां। तो कॉफी के प्रोडक्शन में इंडिया में नंबर 1 पे कर्नाटक, फिर केरल, फिर तमिलनाडु। कॉटन यानी कि कपास की बात करेंगे तो इंडिया में नंबर 1 पे है प्रोडक्शन में गुजरात, फिर महाराष्ट्र, फिर तेलंगाना। और कॉटन के एरिया में नंबर 1 पे है महाराष्ट्र। कॉटन पूरे इंटरनेशनली बात करेंगे तो कपास में टोटल कॉटन के प्रोडक्शन में चाइना नंबर 1 पे है, फिर इंडिया, फिर यूएसए। कपास के बीज के प्रोडक्शन की बात करें तो उसमें इंडिया नंबर 1 पे है, नंबर 2 पे चाइना है, फिर ब्राजील है। कॉटन लिंट की बात करें तो उसमें भी इंडिया नंबर 1 पे है और फिर चाइना, फिर यूएसए है। ठीक है,
कॉटन वाला थोड़ा इंपॉर्टेंट है। क्रूड पाम ऑयल में अगर आप बात करेंगे तो इंडिया में सबसे नंबर 1 पे है आंध्र प्रदेश, फिर तेलंगाना, फिर केरल है। और पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन में है क्रूड पाम ऑयल में इंडोनेशिया। अंडे के प्रोडक्शन की बात करेंगे तो अंडे में इंडिया में नंबर 1 पे है आंध्र प्रदेश, फिर तमिलनाडु, फिर तेलंगाना। और पूरी दुनिया के अंडे के प्रोडक्शन में नंबर 1 पे चाइना है, नंबर 2 पे यूएसए, नंबर 3 पे हमारा इंडिया है। मछली के प्रोडक्शन की बात करेंगे तो इसमें ओवरऑल अगर आप फिश के प्रोडक्शन की बात करेंगे तो उसमें तो आंध्र प्रदेश नंबर 1 पे है, फिर वेस्ट बंगाल है और फिर नंबर 3 पे गुजरात है। लेकिन अगर आप इनलैंड की बात करें, इनलैंड फिश प्रोडक्शन में, उसमें नंबर 1 पे है आंध्र प्रदेश, फिर वेस्ट बंगाल और बिहार। ठीक है, तो थर्ड नंबर का चेंज हो रहा है। और मैरीन फिश के प्रोडक्शन में बात करें तो इसमें नंबर 1 पे गुजरात है, नंबर 2 पे तमिलनाडु है। तीनों चीज याद रखना बहुत जरूरी है। ओए मछली टोटल और इनलैंड वाले में आंध्र प्रदेश नंबर 1 पे है, मरीन वाले मछली के प्रोडक्शन में गुजरात नंबर 1 पे है। गार्लिक और जिंजर लहसुन अदरक में नंबर 1 पे है प्रोडक्शन में मध्य प्रदेश, और एरिया में भी नंबर 1 पे मध्य प्रदेश है। चने के प्रोडक्शन में इंडिया में नंबर 1 पे है महाराष्ट्र, फिर मध्य प्रदेश है और फिर नंबर 3 पे राजस्थान है। चने के एरिया में भी महाराष्ट्र नंबर 1 पे है। तो चने के प्रोडक्शन और एरिया दोनों में महाराष्ट्र नंबर 1 पे है। महाराष्ट्र में खूब चना खा रहे हैं। अंगूर यानी कि ग्रेप्स के प्रोडक्शन में पूरे इंडिया में नंबर 1 पे महाराष्ट्र है, फिर कर्नाटक है, फिर आंध्र प्रदेश है। और एरिया में भी नंबर 1 पे महाराष्ट्र है। तो महाराष्ट्र में चने भी खूब खाए जा रहे हैं और अंगूर भी खूब खाए जा रहे हैं। ये अंगूर में प्रोडक्शन में पूरी दुनिया में सबसे नंबर 1 पे है चाइना, फिर इटली, फिर यूएसए। हरी मिर्च के प्रोडक्शन में नंबर 1 पे है मध्य प्रदेश और एरिया में नंबर 1 पे है वेस्ट बंगाल। मूंगफली के प्रोडक्शन में नंबर 1 पे है गुजरात, फिर राजस्थान है, फिर तमिलनाडु है और एरिया में भी गुजरात है। तो ग्राउंड नट में प्रोडक्शन में भी गुजरात है और एरिया में भी गुजरात है। मूंगफली के प्रोडक्शन में पूरी दुनिया में नंबर 1 पे है चाइना, नंबर 2 पे है हमारा इंडिया, नंबर 3 पे है नाइजीरिया। अमरूद के प्रोडक्शन में नंबर 1 पे है यूपी और फिर है मध्य प्रदेश, फिर है बिहार। और अमरूद के एरिया में भी नंबर 1 पे यूपी है। अमरूद के प्रोडक्शन में इंडिया नंबर 1 पे है पूरी दुनिया में, चाइना नंबर 2 पे है। तो यूपी के लोग अमरूद बहुत खाते हैं, ध्यान रखना। प्रोडक्शन एरिया दोनों में नंबर 1 पे है। शहद में नंबर 1 पे प्रोडक्शन में है उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल नंबर 2 पे है, फिर पंजाब है। और शहद के एरिया वाइज भी उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे ही है। तो उत्तर प्रदेश का ध्यान रखना, नंबर 1 पे पूरा गोवा में, मतलब ये अमरूद यानी कि गोवा में उत्तर प्रदेश में ही है, नंबर 1 प्रोडक्शन में ही है और एरिया में भी, और हनी में भी उत्तर प्रदेश ही है नंबर 1 पे प्रोडक्शन में भी और एरिया में भी। हॉर्टिकल्चर के प्रोडक्शन में नंबर 1 पे है उत्तर प्रदेश। तो हॉर्टिकल्चर यानी कि बागबानी के प्रोडक्शन में नंबर 1 पे पूरे इंडिया में है उत्तर प्रदेश, फिर वेस्ट बंगाल, फिर एमपी है। और हॉर्टिकल्चर के एरिया में नंबर 1 पे है कर्नाटक, ध्यान रखिएगा, यहाँ मिसिंग है। नेक्स्ट है जैक फ्रूट यानी कि कटहल। कटहल में इंडिया में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है उड़ीसा में और सबसे ज़्यादा एरिया है केरल के पास। फिर उसके बाद आता है ज्वार या फिर सोरगम। ज्वार के प्रोडक्शन में इंडिया में नंबर 1 पे है महाराष्ट्र, फिर कर्नाटक, फिर राजस्थान और एरिया में भी नंबर 1 पे महाराष्ट्र है। तो ज्वार के प्रोडक्शन और एरिया दोनों में नंबर 1 पे महाराष्ट्र है। ज्वार के प्रोडक्शन में पूरी दुनिया में नंबर 1 पे है यूएस, फिर नाइजीरिया, फिर इथियोपिया और नंबर 4 पे है इंडिया ज्वार के प्रोडक्शन में, ध्यान रखना। तो इंडिया की क्या पोजीशन है ज्वार में? भैया इंडिया का ज्वार के प्रोडक्शन में चौथा रैंक है और एरिया वाइज इंडिया का ज्वार एरिया में नंबर 2 है। ठीक है। जूट और मेस्टा में इंडिया में नंबर 1 पे है प्रोडक्शन में वेस्ट बंगाल, फिर असम, फिर बिहार और एरिया में भी वेस्ट बंगाल है। तो जूट में प्रोडक्शन और एरिया दोनों में नंबर 1 पे वेस्ट बंगाल है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। जूट के प्रोडक्शन में पूरी दुनिया में नंबर 1 पे है इंडिया, फिर बांग्लादेश, फिर चाइना। लीची के प्रोडक्शन में पूरे इंडिया में नंबर 1 पे है बिहार। बिहार में सबसे ज्यादा लीची का प्रोडक्शन होता है, फिर वेस्ट बंगाल, फिर झारखंड और बिहार में ही सबसे ज्यादा लीची का एरिया भी है। तो लीची में बिहार ही है नंबर 1 पे प्रोडक्शन और एरिया दोनों में। लेंटिल यानी कि मसूर दाल में इंडिया में प्रोडक्शन में नंबर 1 पे है मध्य प्रदेश, फिर उत्तर प्रदेश है और फिर वेस्ट बंगाल है। और इसके प्रोडक्शन ये एरिया में नंबर 1 पे मध्य प्रदेश है। तो लेंटिल मसूर में एरिया में भी और प्रोडक्शन में भी मध्य प्रदेश है, दोनों नंबर 1 पे। ठीक है। आप जानते होंगे 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट भी घोषित किया गया है। मिलेट को श्री अन्न भी बोला जा रहा है। कुछ और चीजें हैं यहाँ पे, ये एग्रीकल्चर की रिपोर्ट में था एक्चुअली कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नोटिफाई किया था मिलेट को न्यूट्री सीरियल बोला था, अप्रैल 2018 की बात है। इनमें कौन कौन से हैं ये भी पूछा जा सकता है कि भाई कौन कौन से होते हैं मिलेट। तो ये सोरगम मतलब ज्वार हो गया, पर्ल मिलेट हो गया मतलब बाजरा हो गया, ठीक है। फिंगर मिलेट बोलते हैं रागी को। माइनर मिलेट कई सारे हैं, प्रोसो मिलेट हो गया, कोडो मिलेट हो गया, बरयान मिलेट हो गया, लिटिल मिलेट हो गया, स्यूडो मिलेट हो गया, व्हीट हो गया, कुट्टू, ये सारी चीजें मिलेट्स में आती हैं, ध्यान रखना। मक्के के प्रोडक्शन में इंडिया में नंबर 1 पे कर्नाटक, फिर मध्य प्रदेश और फिर महाराष्ट्र है। कर्नाटक में ही मक्के का सबसे ज्यादा क्रॉप एरिया है,
पूरी दुनिया में मक्के के प्रोडक्शन में नंबर 1 पे है यूएस, फिर चाइना, फिर ब्राजील, और इंडिया का प्लेस है छठा। तो मक्के के प्रोडक्शन और एरिया में नंबर 1 पे है कर्नाटक इंडिया में, ध्यान रखना। आम अमरूद दोनों के प्रोडक्शन में यूपी ही नंबर 1 पे है, ठीक है। आम के प्रोडक्शन में नंबर 1 पे है यूपी, फिर आंध्र प्रदेश, फिर कर्नाटक, और आम का एरिया में नंबर 1 पे लेकिन आंध्र प्रदेश है, ठीक है। और पूरी दुनिया में आम के प्रोडक्शन में नंबर 1 पे है इंडिया, नंबर 2 पे चाइना। मीट के प्रोडक्शन में थोड़ा डेटा चेंज हुआ है यहाँ पे। नंबर 1 पे है महाराष्ट्र इस समय प्रोडक्शन में, नंबर 2 पे है उत्तर प्रदेश, और नंबर 3 पे है वेस्ट बंगाल। तो मीट का प्रोडक्शन सबसे ज्यादा इंडिया में कहाँ हो रहा है? महाराष्ट्र में। और मीट के प्रोडक्शन में इंडिया का 5वां प्लेस है। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा मीट का प्रोडक्शन होता है चाइना में, फिर यूएसए। मीट का ध्यान रखिएगा, मीट का यही लेटेस्ट डेटा है जो मैंने बताया है। हाँ, अब मिल्क के प्रोडक्शन में आते हैं, इसमें बड़ा कंफ्यूजन है। देखिए देखिए मिल्क के प्रोडक्शन में एक्चुअली एक एनिमल हस्बेंड्री 2022 का डेटा आया था, तो उसके हिसाब से तो टॉप स्टेट राजस्थान है, और नंबर 2 पे है उत्तर प्रदेश, नंबर 3 पे है मध्य प्रदेश, ठीक है। लेकिन फिर उसके बाद आया उत्तर प्रदेश का बजट 2023-24, और उसमें बताया गया कि भाई मिल्क के दूध के प्रोडक्शन में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे है, और नंबर 2 पे राजस्थान है, नंबर 3 पे मध्य प्रदेश है। मेरे हिसाब से सही होना चाहिए जो यूपीपीएससी के एग्जाम में, क्योंकि यूपी बजट का डेटा है भाई, यूपी गवर्नमेंट ने क्लेम किया तो आयोग इसको नहीं नकार सकता है। तो यूपीपीएससी वालों के लिए मिल्क प्रोडक्शन में नंबर 1 पे उत्तर प्रदेश है, फिर राजस्थान है, और फिर है मध्य प्रदेश। ध्यान रखना ये चीज, यही माना जाएगा, ठीक है। बेसिक एनिमल हस्बेंड्री ही लिख दें, तब भाई आप राजस्थान बोल सकते हो, फिर यूपी, और फिर मध्य प्रदेश। फिर ये मिल्क पर कैपिटा अवेलेबिलिटी में इंडिया में नंबर 1 पे पंजाब है, फिर हरियाणा है, फिर राजस्थान है। पूरी दुनिया में दूध के प्रोडक्शन में नंबर 1 पे अभी भी इंडिया ही है, नंबर 2 पे यूएस है, नंबर 3 पे पाकिस्तान आ चुका है। तो दूध के प्रोडक्शन में पूरी दुनिया में इंडिया नंबर 1 पे है। काऊ मिल्क यानी कि गाय के दूध के प्रोडक्शन में यूएस है। बफेलो मिल्क यानी कि भैंस के दूध के प्रोडक्शन में नंबर 1 पे है इंडिया, ठीक है। मशरूम के प्रोडक्शन में नंबर 1 पे है उड़ीसा, नंबर 2 पे है महाराष्ट्र। मस्क मेलन यानी कि खरबूजे के प्रोडक्शन में नंबर 1 पे उत्तर प्रदेश है, फिर आंध्र प्रदेश है, फिर मध्य प्रदेश है, और खरबूजे के एरिया में भी नंबर 1 पे उत्तर प्रदेश है। ध्यान रखना, उत्तर प्रदेश किसमें किसमें है? अमरूद में यानी कि गुआवा में, मैंगो में यानी कि आम में, और मस्क मेलन यानी कि खरबूज में। नेचुरल रबड़ के प्रोडक्शन में इंडिया में नंबर 1 पे है केरल, नंबर 2 पे त्रिपुरा है, नंबर 3 पे कर्नाटक है कि, और नेचुरल रबर के एरिया में भी नंबर 1 पे केरल है। नेचुरल रबर के प्रोडक्शन में पूरी दुनिया में नंबर 1 पे है थाईलैंड, फिर इंडोनेशिया, फिर वियतनाम, और इंडिया की पोजीशन है नेचुरल रबर के प्रोडक्शन में नंबर 6 की। तो नेचुरल रबर के प्रोडक्शन और एरिया दोनों में ही नंबर 1 पे केरल है, ध्यान रखना। ओकरा यानी कि भिंडी में नंबर 1 पे गुजरात है, फिर वेस्ट बंगाल है, और एरिया में भी नंबर 1 पे गुजरात ही है। भिंडी के प्रोडक्शन में पूरी दुनिया में नंबर 1 पे है इंडिया। प्याज के प्रोडक्शन में नंबर 1 पे महाराष्ट्र है, फिर मध्य प्रदेश, फिर कर्नाटक है, और एरिया में भी नंबर 1 पे महाराष्ट्र ही है प्याज में, ध्यान रखना। इंडिया पूरे दुनिया के सबसे ज़्यादा ओनियन के प्रोडक्शन में नंबर 1 पे इंडिया है। तो चना, अंगूर, और काजू, और प्याज, इन चारों के प्रोडक्शन में नंबर 1 पे है महाराष्ट्र। ये चारों ही चीज़ें विशेष प्रजाति के जो लोग हैं जो चकना खाते हैं उनके लिए ये डेडिकेटेड हैं। तो ध्यान रखना, चखना खाना है तो महाराष्ट्र जाना है। चलो खैर आगे देखते हैं। पपाया यानी पपीता के प्रोडक्शन में नंबर 1 पे है आंध्र प्रदेश, नंबर 2 पे गुजरात है, और पपाया के एरिया में नंबर 1 पे गुजरात है। पपाया के प्रोडक्शन में पूरी दुनिया में नंबर 1 पे इंडिया है, फिर ब्राजील। पेपर और पेपर बोर्ड के प्रोडक्शन में पूरी दुनिया में नंबर 1 पे है चाइना, फिर यूएस, फिर जापान। पाइनएप्पल यानी कि अनानास के प्रोडक्शन में नंबर 1 पे है वेस्ट बंगाल, फिर असम है, और एरिया में नंबर 1 पे असम है। पाइनएप्पल के प्रोडक्शन में पूरी दुनिया में नंबर 1 पे फिलीपींस, इतना याद रखिए बस। प्लांटेशन यानी कि बागानी फसलों में नंबर 1 के प्रोडक्शन में है केरल, फिर कर्नाटक, फिर तमिलनाडु, और प्लांटेशन के एरिया में नंबर 1 पे है कर्नाटक, ध्यान रखना। अनार के प्रोडक्शन में भी नंबर 1 पे महाराष्ट्र है, और नंबर 2 पे गुजरात है, और अनार के एरिया में नंबर 1 पे है महाराष्ट्र। तो ये देखिए, ये विशेष प्रजाति वाले लोगों की साइकिल है। ये अंगूर से बनी हुई विशेष चीज को ये काजू, प्याज और चने के चखने के साथ खाते हैं, और फिर सेहत बनाने के लिए अनार खाने जाते हैं महाराष्ट्र में। ये तीनों प्रक्रियाएं कहाँ हो सकती हैं? महाराष्ट्र में। मतलब प्रोडक्शन में महाराष्ट्र नंबर 1 पे है, अंगूर में भी, प्याज में भी, काजू में भी, चने में भी, और अनार में भी। आलू के प्रोडक्शन में नंबर 1 पे उत्तर प्रदेश, फिर वेस्ट बंगाल, फिर बिहार है, और एरिया में भी आलू में नंबर 1 पे उत्तर प्रदेश ही है। आलू के प्रोडक्शन में नंबर 1 पे पूरी दुनिया में चाइना, नंबर 2 पे इंडिया, नंबर 3 पे यूक्रेन है। तो उत्तर प्रदेश में देख रहे हो लोग क्या खा रहे हैं? अमरूद खा रहे हैं, ठीक है, आम खा रहे हैं, खरबूजा खा रहे हैं, आलू खा रहे हैं। रेपसीड और सरसों में नंबर 1 पे है राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश और हरियाणा। प्रोडक्शन में नंबर 1 पे राजस्थान है रेपसीड और मस्टर्ड में, और एरिया में भी नंबर 1 पे राजस्थान ही है। रेपसीड के प्रोडक्शन में नंबर 1 पे पूरी दुनिया में कनाडा, फिर चाइना, नंबर 3 पे हमारा इंडिया है, ठीक है। तो रेपसीड और मस्टर्ड के प्रोडक्शन एरिया दोनों में नंबर 1 पे राजस्थान ही है। रेड चिली यानी कि लाल मिर्च के प्रोडक्शन में नंबर 1 पे है आंध्र प्रदेश,
और एरिया में भी नंबर 1 पे आंध्र प्रदेश ही है। तो रेड चिली आंध्र प्रदेश प्रोडक्शन एरिया दोनों में नंबर 1 पे। एक रागी का प्रोडक्शन यहाँ पे छूट गया था। रागी के प्रोडक्शन में नंबर 1 पे है कर्नाटक, फिर तमिलनाडु, फिर उत्तराखंड, और रागी के एरिया में भी नंबर 1 पे कर्नाटक है, ध्यान रखना। ऑरेंज यानी कि संतरे के प्रोडक्शन में नंबर 1 पे है पूरी दुनिया में ब्राजील, नंबर 2 पे इंडिया है अपना। फिर ये सबसे इंपॉर्टेंट वाली राइस, देखिए अगर ये पूछा जाए कभी कि भाई इंडिया में सबसे ज्यादा कौन सी फसल उगाई जाती है तो वो चावल ही है, ध्यान रखना, ठीक है। सबसे ज्यादा एरिया में उगाई जाती है। चावल के प्रोडक्शन में नंबर 1 पे है वेस्ट बंगाल, फिर अपना उत्तर प्रदेश, और नंबर 3 पे है पंजाब। चावल के एरिया में नंबर 1 पे है उत्तर प्रदेश। चावल के प्रोडक्शन में पूरी दुनिया में नंबर 1 पे है चाइना, और नंबर 2 पे हमारा भारत है, नंबर 3 पे बांग्लादेश है। चावल का पूरी दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है इंडिया। चावल का पूरी दुनिया का सबसे बड़ा इंपोर्टर है चाइना, ध्यान रखना। तो चावल सबसे ज्यादा क्षेत्र में उगाया जाता है और सबसे ज्यादा उत्पादन में है पश्चिम बंगाल, सबसे ज्यादा एरिया में है यानी कि क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश। चावल के उत्पादन में नंबर 1 पे है चीन, फिर भारत है, और विश्व का सबसे बड़ा चावल निर्यातक देश है भारत, और विश्व का सबसे बड़ा चावल आयातक देश है चाइना। अब देखिए सिल्क का डेटा कैसे लिखा है, ध्यान से देखिए। ये सिल्क है, तो सिल्क के प्रोडक्शन में नंबर 1 पे है कर्नाटक, फिर आंध्र प्रदेश और फिर असम, ठीक। अब सिल्क कई टाइप की इंडिया में प्रोड्यूस की जाती है, जैसे मलबरी सिल्क, मलबरी सिल्क के प्रोडक्शन में तो ये नंबर 2 पे हुआ। तो यहां से देखिए, तो मलबरी सिल्क के प्रोडक्शन में नंबर 1 पे कर्नाटक है, फिर आंध्र प्रदेश है, फिर तमिलनाडु है, ठीक है। फिर तीसरी टाइप आप देखें तो तसर सिल्क, तो तसर सिल्क के प्रोडक्शन में नंबर 1 पे यहां से है झारखंड, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। तो तसर सिल्क के प्रोडक्शन में नंबर 1 पे है झारखंड, ठीक है। फिर चौथा कौन सा है, इरी सिल्क। इरी सिल्क के प्रोडक्शन में नंबर 1 पे है असम, फिर मेघालय, फिर नागालैंड है। फिर उसके बाद आप देखें इरी के बाद जो है मूगा सिल्क, तो मूगा सिल्क के प्रोडक्शन में नंबर 1 पे है असम, फिर मेघालय है, फिर अरुणाचल प्रदेश है। सारा डेटा एक ही टेबल में लिख दिया गया है। पूरे अगर इंडिया में सबसे ज्यादा भाई बात करें कि कौन सी सिल्क का प्रोडक्शन होता है, तो वो होती है मलबेरी सिल्क का प्रोडक्शन, ठीक है। एक होती है मलबरी सिल्क और एक होती है वनिया सिल्क। वनिया सिल्क को ही ये 3 पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है, तसर, इरी और मुगा। समझ में आ गई कि नहीं। तो सिल्क की मेजरली 2 कैटेगरी है, एक मलगरी है और इसी का प्रोडक्शन सबसे ज्यादा होता है, एक है वन्य सिल्क, और इसी में ये तसर, इरी और मुगा आ जाते हैं। सिल्क के प्रोडक्शन में पूरी दुनिया में नंबर 1 पे चाइना, नंबर 2 पे इंडिया, नंबर 3 पे वियतनाम। सोयाबीन के प्रोडक्शन में डेटा चेंज हो चुका है, नंबर 1 पे महाराष्ट्र आ चुका है, फिर मध्य प्रदेश और फिर राजस्थान। और सोयाबीन के एरिया में नंबर 1 पे है मध्य प्रदेश। सोयाबीन के प्रोडक्शन में पूरी दुनिया में नंबर 1 पे ब्राजील है, फिर यूएसए, फिर अर्जेंटीना है। महाराष्ट्र से कुछ याद आया ना कि नहीं आया, अभी थोड़ी देर पहले बताया था, विशेष प्रजाति। स्पाइस यानी मसाले के प्रोडक्शन में नंबर 1 पे इंडिया में है मध्य प्रदेश, फिर राजस्थान, फिर गुजरात। और मसालों के एरिया में नंबर 1 पे है राजस्थान। मसालों के प्रोडक्शन में पूरी दुनिया में नंबर 1 पे है हमारा भारत, फिर नंबर 2 पे है इथोपिया, फिर तीसरे नंबर पे टर्की। इंडिया जो है पूरी दुनिया का लार्जेस्ट है, प्रोड्यूसर भी है स्पाइसेस का, कंज्यूमर भी है, सबसे ज्यादा कंज्यूम किया जाता है, खूब मसाला खाते हैं लोग यहाँ के। एक्सपोर्ट भी करता है इंडिया जो है स्पाइसेस का खूब ज्यादा, स्पाइस प्रोडक्ट का भी। तो विश्व में जो है मसालों और मसाला उत्पादों का सबसे बड़ा निर्यातक, उपभोक्ता और ये निर्यातक भारत ही है, ध्यान रखना। स्ट्रॉबेरी के प्रोडक्शन में नंबर 1 पे हरियाणा और नंबर 2 पे है महाराष्ट्र, और स्ट्रॉबेरी के एरिया में नंबर 1 पे है महाराष्ट्र। गन्ना और चीनी के प्रोडक्शन में नंबर 1 पे है उत्तर प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर कर्नाटक है। और एरिया में गन्ना और चीनी के जो है आप देखते हैं उत्तर प्रदेश ही है, ठीक है। गन्ना के प्रोडक्शन में पूरी दुनिया में नंबर 1 पे है ब्राजील, फिर नंबर 2 पे हमारा इंडिया है, नंबर 3 पे चाइना है। और चीनी के प्रोडक्शन में पूरी दुनिया में नंबर 1 पे इस समय इंडिया है, नंबर 2 पे ब्राजील है। ये गन्ना चीनी वाला इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। सनफ्लावर यानी कि सूरजमुखी में इंडिया में नंबर 1 पे कर्नाटक, फिर तेलंगाना, फिर उड़ीसा, और कर्नाटक ही सूरजमुखी सनफ्लावर के एरिया में नंबर 1 पे है। पूरी दुनिया में सनफ्लावर के प्रोडक्शन में नंबर 1 पे यूक्रेन है, फिर रशिया है, फिर अर्जेंटीना है। मीठा संतरा के प्रोडक्शन में नंबर 1 पे है आंध्र प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर तेलंगाना है। और एरिया में भी मीठे संतरे के ये आंध्र प्रदेश ये नंबर 1 पे है। फिर चाय के प्रोडक्शन में देख लेते हैं, चाय बड़ा इंपॉर्टेंट है। चाय के प्रोडक्शन में नंबर 1 पे इंडिया में असम, फिर पश्चिम बंगाल है, फिर तमिलनाडु है। चाय के एरिया में भी नंबर 1 पे इंडिया में असम है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये चाय के प्रोडक्शन में पूरी दुनिया में नंबर 1 पे इस समय चाइना है, फिर इंडिया है, फिर केन्या है। तो ये चाय के उत्पादन में हम लोग नंबर 2 पे हैं। चाय के एक्सपोर्ट में सबसे ज्यादा जो है लार्जेस्ट है कौन सा देश, केन्या है। तो चाय का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है पूरी दुनिया का केन्या, फिर चाइना, फिर श्रीलंका, नंबर 4 पे हमारा इंडिया। चाय वाला डेटा भी जरूरी है, ध्यान रखिएगा। टोबैको यानी कि तंबाकू के उत्पादन में इंडिया में नंबर 1 पे गुजरात, फिर आंध्र प्रदेश, फिर नंबर 3 पे उत्तर प्रदेश। और टोबैको के एरिया में भी गुजरात है नंबर 1 पे। अनमैन्युफैक्चर्ड टोबैको में इंडिया पूरी दुनिया में मतलब लार्जेस्ट प्रोडक्शन में है चाइना, नंबर 2 पे इंडिया है हमारा। टमाटर के प्रोडक्शन में नंबर 1 पे है पूरी इंडिया में मध्य प्रदेश, फिर आंध्र प्रदेश, फिर कर्नाटक। और एरिया में भी टमाटर में मध्य प्रदेश ही है। टमाटर के प्रोडक्शन में पूरी दुनिया में नंबर 1 पे चाइना, फिर इंडिया, फिर टर्की। टोटल फूड ग्रेन के प्रोडक्शन में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे है, फिर मध्य प्रदेश है, फिर पंजाब है।
टोटल फूड ग्रेन के एरिया में भी उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे है। टोटल फूड ग्रेन यानी कि कुल खाद्यान्न के प्रोडक्शन में पूरी दुनिया में नंबर 1 पे है चीन, फिर यूएस, फिर नंबर 3 पे हमारा इंडिया। टोटल फ्रूट के प्रोडक्शन में पूरी इंडिया में नंबर 1 पे है आंध्र प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर उत्तर प्रदेश। और फ्रूट के एरिया में नंबर 1 पे है महाराष्ट्र। फ्रूट, टोटल फ्रूट यानी कि कुल फूल ये फल के उत्पादन में नंबर 1 पे है पूरी दुनिया में चाइना, फिर भारत है, फिर ब्राजील। ये इंपॉर्टेंट वाले हैं सब। फूड ग्रेन हो गए, फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल हो गए, फ्लावर हो गए, टी हो गए, कॉफी हो गए, ये सारी चीजें ध्यान रखिएगा। टोटल फ्लावर के प्रोडक्शन में अगर आप देखें तो लूज फ्लावर के प्रोडक्शन में नंबर 1 पे है तमिलनाडु, कट वाले में नंबर 1 पे है वेस्ट बंगाल, और टोटल फ्लावर के एरिया में नंबर 1 पे है कर्नाटक। टोटल न्यूट्री या फिर कोर्स सीरियल अगर आप देखें मोटे अनाज में नंबर 1 पे है कर्नाटक, फिर राजस्थान है, फिर महाराष्ट्र है, और इसमें नंबर 1 पे एरिया में है राजस्थान टोटल न्यूट्री कोर्स में, ध्यान रखिएगा। ऑयल सीड के प्रोडक्शन में पूरे इंडिया में नंबर 1 पे है राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश है, फिर गुजरात है, और ऑयल सीड के एरिया में नंबर 1 पे है मध्य प्रदेश। दालों के प्रोडक्शन में नंबर 1 पे है पूरे इंडिया में मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर राजस्थान। दालों के एरिया में नंबर 1 पे है राजस्थान, और दालों के प्रोडक्शन में पूरी दुनिया में नंबर 1 पे है इंडिया, फिर पोलैंड है, फिर फ्रांस है। हल्दी के प्रोडक्शन में पूरे इंडिया में नंबर 1 पे है महाराष्ट्र, और एरिया में भी हल्दी में महाराष्ट्र ही है। वेजिटेबल के प्रोडक्शन में थोड़ा सा यहाँ पे बदलाव है। देखिए 2020-21 का फाइनल एस्टिमेटेड जो प्रोडक्शन डेटा आया था उसके हिसाब से तो वेस्ट बंगाल नंबर 1 पे, फिर उत्तर प्रदेश है, फिर मध्य प्रदेश है। लेकिन फिर उसके बाद एक न्यूज आई थी कि भाई उत्तर प्रदेश ने सब्जी के प्रोडक्शन में वेस्ट बंगाल को हरा दिया। वो आया था 2021-22 का थर्ड एस्टिमेट जो आता है, उसके हिसाब से यूपी नंबर 1 पे है, फिर वेस्ट बंगाल है, फिर मध्य प्रदेश है। और सब्जियों के एरिया में नंबर 1 पे है वेस्ट बंगाल। सब्जियों के प्रोडक्शन में पूरी दुनिया में नंबर 1 पे है चीन, और फिर इंडिया, फिर यूएसए। अखरोट के प्रोडक्शन में नंबर 1 पे है जम्मू कश्मीर, फिर उत्तराखंड है, और अखरोट के एरिया में भी नंबर 1 पे जम्मू कश्मीर है। गेहूं के प्रोडक्शन में इंडिया में नंबर 1 पे है उत्तर प्रदेश, फिर मध्य प्रदेश, फिर पंजाब, और गेहूं के एरिया में भी उत्तर प्रदेश है। गेहूं के प्रोडक्शन पूरी दुनिया में नंबर 1 पे है चीन, फिर इंडिया, फिर रशिया। लकड़ी की लुगदी यानी कि वुड पल्प में पूरी दुनिया में नंबर 1 पे प्रोडक्शन में यूएसए, फिर ब्राजील, फिर कनाडा। ऊन के प्रोडक्शन में नंबर 1 पे है राजस्थान, फिर जम्मू, और फिर तेलंगाना। देखिए ये एग्रीकल्चर रिपोर्ट आई थी 2022-23, उसके हिसाब से अगर आप देखें तो डब्ल्यूटीओ का जो ट्रेड स्टैटिस्टिकल रिव्यू है 2022 का, उसमें जो इंडिया के एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट का शेयर और इंडिया के एग्रीकल्चर इंपोर्ट में कितना कितना शेयर है, वर्ल्ड लेवल की बात कर रहे हैं। ये वर्ल्ड एग्रीकल्चर ट्रेड में इंडिया के जो है एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट का शेयर है 2.4%, और एग्रीकल्चर इंपोर्ट का शेयर है 1.7%। टोटल जो एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट होता है इंडिया में, उसमें उसका जो टोटल इंडिया के मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट है उसमें कितना शेयर है, 11.9% है। ध्यान रखिएगा 2021-22 का डेटा है। अच्छा, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई इंडिया में एग्रीकल्चर कम्युनिटी में सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट किस ये कम्युनिटी का होता है, तो भाई सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट होता है एग्री प्रोडक्ट में मैरीन प्रोडक्ट का, और सबसे ज्यादा इंपोर्ट हम क्या करते हैं इंडिया में, वेजिटेबल ऑयल। भाई फ्रूट के प्रोडक्शन में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन किस चीज का करते हैं, केले का। सब्जियों के प्रोडक्शन में सबसे ज्यादा क्या चीज हम पैदा करते हैं, उत्पादन करते हैं, आलू। ठीक है। प्लांटेशन यानी कि बागानी फसलों में सबसे ज्यादा हम क्या पैदा करते हैं, उत्पादन करते हैं, सबसे ज्यादा कोकोनट का उत्पादन करते हैं। मसालों में सबसे ज्यादा क्या उत्पादन करते हैं, गार्लिक यानी कि लहसुन का उत्पादन करते हैं। फिर हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी की बात कर लेते हैं। टोटल फ्रूट ग्रेन में है पंजाब की, इंडिया में राइस में है पंजाब की, और राइस में इंटरनेशनली है जापान की, यहाँ चाइना गलत है। वीट यानी कि गेहूं में पंजाब की है प्रोडक्टिविटी सबसे ज्यादा, और पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा है फ्रांस की। मक्के में सबसे ज्यादा है तमिलनाडु की प्रोडक्टिविटी, और पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा है यूएस की। ठीक है। कॉटन में सबसे ज्यादा प्रोडक्टिविटी है राजस्थान की। इंडिया के पास सेकंड हाईएस्ट एरेबल लैंड है, ध्यान रखिएगा, यूएस अभी भी नंबर 1 पे ही है। नेट सोन एरिया इंडिया का कितना है, 156.8 मिलियन हेक्टेयर है 2021-22 के इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से। एग्रीकल्चर में कितना टोटल वर्क फोर्स लगी हुई है, 54.6%। तो सबसे ज्यादा रोजगार अभी भी कृषि ही देता है, ये ध्यान रखिएगा। और ये टोटल जीवीए में कितना इसका पार्टिसिपेशन है एग्रीकल्चर का, 18.6%। जो पहले जीडीपी बोलते थे जीवीए आ गया, तो जीवीए में एग्रीकल्चर और एलाइड एक्टिविटी का कितना परसेंट कंट्रीब्यूशन है, ये है 18.6%। ये आप चाहें तो एक बार देख सकते हैं कि भाई इस समय टोटल मिला के इंडिया का टोटल ज्योग्राफिकल एरिया कितना 328.7 मिलियन हेक्टेयर है, जिसमें से नेट सोन एरिया कितना है 139.3 हेक्टेयर है, और ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया कितना है 197.3 हेक्टेयर, ये मिलियन हेक्टेयर है, मिलियन हेक्टेयर है, हर जगह ध्यान रखिएगा ये। और इसके अलावा क्रॉपिंग इंटेंसिटी इंडिया की कितनी, 141.6%। नेट सोन एरिया जो है इंडिया के एरिया का कितना है 42.4%। सबसे ज्यादा माइक्रो इरिगेशन के अंडर किसका एरिया है, कर्नाटक का, ध्यान रखिएगा। ऑर्गेनिक फार्मिंग सबसे ज्यादा कहां पे हो रही है, मध्य प्रदेश में हो रही है।
स्टेट वाइज लार्जेस्ट स्टोरेज कैपेसिटी कहाँ पे है? पंजाब में है। स्टेट वाइज कोल्ड स्टोरेज कैपेसिटी सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में है। स्टेट वाइज सबसे ज़्यादा फर्टिलाइजर का कंजम्पशन अगर आप देखें तो कहाँ पे होता है? टोटल कंजम्पशन सबसे ज़्यादा होता है उत्तर प्रदेश में। ये फर्टिलाइजर के कंजम्पशन की बात हो रही है। और सबसे ज़्यादा जो फर्टिलाइजर का कंजम्पशन केजी पर हेक्टेयर में होता है वो होता है पुडुचेरी में। सबसे ज़्यादा इरिगेशन किससे होता है इंडिया में? ट्यूबवेल से नंबर 1 पे, फिर कैनाल है, फिर वेल है और फिर टैंक है। ये पूछ सकते हैं कि भाई कौन सा स्टेट है जिसके पास हाईएस्ट परसेंटेज कवरेज है इरिगेटेड एरिया का प्रिंसिपल क्रॉप्स के अंदर? तो ये है पंजाब। न्यूट्री सीरियल में किसको किसको मानते हैं ये पूछा सकता है। इसमें ज्वार है, बाजरा है, रागी है, स्मॉल मिलेट है। ठीक है। न्यूट्री कोर सीरियल का प्रोडक्शन का इसका मतलब क्या क्या हो गया? न्यूट्री सीरियल का प्रोडक्शन मक्के का, बार्ले, और सीरियल प्रोडक्शन का क्या मतलब हुआ भाई? सीरियल प्रोडक्शन में राइस है, व्हीट है, न्यूट्री कोर्स है। ठीक है, न्यूट्री कोर्स सीरियल्स है ये। टोटल फूड का प्रोडक्शन का क्या मतलब हुआ? सीरियल का प्रोडक्शन प्लस जितनी भी दालें हैं। ऑयल सीड में मेनली 9 प्राइमरी ऑयल सीड होते हैं और सबसे ज़्यादा इसमें सोयाबीन का प्रोडक्शन होता है, ध्यान रखना। इसमें ग्राउंडनट हो गया, कैस्टर सीड हो गया, सीसमम हो गया, नीजर सीड हो गया, सोयाबीन, सनफ्लावर हो गया, रेपसीड और मस्टर्ड हो गया, लिंसीड हो गया और सेफ्लावर हो गया। ऑयल सीड में भी सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन किसका होता है? सोयाबीन का। हाईएस्ट एग्री क्रॉप इन इंडिया, मतलब सबसे ज़्यादा एरिया किसके पास है? ये है ये अपना चावल। किसान क्रेडिट कार्ड कब लॉन्च किया गया था? 1998 में। इंडिया पहले नंबर पे प्रोडक्शन में, फ्रूट्स में, ये आम में, केला में, पपाया में, लेमन में। इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और एक्सपोर्टर है स्पाइसेस का। हॉर्टिकल्चर के टोटल प्रोडक्शन की बात करें तो भाई इसमें सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है सब्जियों का, वेजिटेबल। देखिए प्लांटेशन क्रॉप को ही बागान फसल बोलते हैं, आप देख सकते हैं। इसके अंडर में अगर आप मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर की माने तो भाई कोकोनट, एरेका नट, पाम और कोकोआ और कैशो, काजू को रखते हैं प्लांटेशन क्रॉप के अंडर में। ठीक है। और अगर आप मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की माने तो भाई चाय, कॉफी, रबर ये सब रखे जाते हैं प्लांटेशन क्रॉप में। इसीलिए ओवरऑल मोटा मोटा बागान फसलों में किसको किसको बोलते हैं? कोकोनट, पाम, अरेका नट, कोकोआ, कैशियो यानी कि काजू, चाय, कॉफी, रबर, ये सारी मिला के प्लांटेशन क्रॉप्स होती हैं, यानी कि बागान फसलें, हिंदी में भी लिखा है। हॉर्टिकल्चर टर्म्स के अंदर किसको किसको लाते हैं? पोमोलॉजी, ओलेरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर। ठीक है, ये तीनों मिला के हॉर्टिकल्चर होता है। अब मशरूम के प्रोडक्शन को, बंबू के, स्पाइस के और प्लांटेशन क्रॉप्स को भी हॉर्टिकल्चर के प्रोडक्शन में जगह दी जाती है। इनलैंड फिश का प्रोडक्शन मतलब हो गया कि भाई जो फिश होती है वो फिश प्रोडक्शन इनलैंड वाटर पे होता है, फ्रेश वाटर बॉडी पे होता है। मरीन फिश प्रोडक्शन का मतलब हो गया जो सॉल्ट वाटर रिसोर्सेज, सीज और ओशियन में अंदर जाके जो वो सब ये पकड़ते हैं मछलियाँ। 10th एग्रीकल्चर सेंसस हुआ था 2015-16 में, बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है लेकिन हाँ पूछा सकता है। एग्रीकल्चर सेंसस हर 5-5 साल में होता है। सबसे पहला एग्रीकल्चर सेंसस हुआ था 1970-71 में। ठीक है। इसके हिसाब से जो है 5 साइज कैटेगरी है। सबसे पहला मार्जिनल, यानी कि बोलते हैं किसको? सीमांत किसान को बोलते हैं, जिसके पास 1 हेक्टेयर से कम जमीन होती है। स्मॉल यानी कि छोटा किसान होता है, या फिर लघु बोलते हैं 1 से 2 हेक्टेयर वाली। सेमी मीडियम मतलब कि मंझला हो गया, या फिर अर्ध मध्यम हो गया 2 से 4 हेक्टेयर। मीडियम यानी कि मध्यम वाले हो गए 4 से 10 हेक्टेयर। और 5 यानी कि ये लार्ज होते हैं, ये होते हैं बड़े किसान जिनके पास 10 हेक्टेयर से ज़्यादा की ज़मीन होती है। एग्रीकल्चर सेंसस के हिसाब से जो ऑपरेशनल होल्डिंग है इंडिया में, जो परिचालनात्मक जो जोत हैं, उनको 3 सोशल ग्रुप में यानी कि 3 सामाजिक समूहों में श्रेणीबद्ध किया गया है। शेड्यूल्ड कास्ट यानी कि अनुसूचित जाति, शेड्यूल्ड ट्राइब यानी कि अनुसूचित जनजाति, और अदर्स यानी कि अन्य। 10th सेंसस के हिसाब से अगर आप देखें तो एवरेज साइज है लैंड होल्डिंग्स का कितना है? 1.08 हेक्टेयर, जो कि पिछली बार कितना था? पिछली बार एग्रीकल्चर सेंसस में 1.15 हेक्टेयर था, तो पिछली बार से कम हुआ है ये। ठीक है। और एक और चीज है कि भाई महिलाओं का कितना शेयर है एग्रीकल्चर होल्डिंग में? तो ये पिछली बार 12.79% था ये एग्रीकल्चर सेंसस 10-11 में जो हुआ था 9th एग्रीकल्चर सेंसस, तो उससे बढ़ के 10वें एग्रीकल्चर सेंसस में हो गया 13.96%। मतलब लैंड होल्डिंग में जो महिलाओं का परसेंट है वो सिर्फ 14% है। बाकी जमीनें किसके पास हैं? लैंड होल्डिंग पुरुषों के पास हैं। टोटल नंबर ऑफ एग्रीकल्चर होल्डिंग अगर आप इंडिया की बात करें तो इस 13.8 करोड़ से बढ़ के 14.6 करोड़ हो गई 2015-16 के सेंसस के हिसाब से, यानी कि करीबन 5.33% का ग्रोथ हुआ है। तो नंबर ऑफ एग्रीकल्चर होल्डिंग तो बढ़ी है, लेकिन अगर आप देखें तो टोटल एरिया कल्टीवेशन के अंदर में, ठीक है, इसमें अगर आप देखें तो यहाँ पे गिरा है ये 15 करोड़ 95.9 लाख हेक्टेयर से गिर के ये हो गया है 15 करोड़ 71.4 लाख हेक्टेयर 2015-16 में। तो कुल मिला के बात यह है कि भाई देश में खेती जोत की कुल संख्या तो बढ़ी है, लेकिन खेती बाड़ी का कुल रकबा घटा है।
इंडिया में जो बोला जाता है कि भाई ज़्यादातर जो किसान है स्मॉल और मार्जिनल फार्मिंग, मार्जिनल वाले हैं, ठीक है, छोटे और ये जो सीमांत किसान होते हैं। आप देखिए डेटा से भी देख सकते हैं आप, जो स्मॉल और मार्जिनल होल्डिंग के मतलब 0 से लेके 2 हेक्टेयर वाले कितने किसान हैं, 86.08% जो इंडिया में किसान है वो छोटे यानी कि लघु और सीमांत किसान हैं, ठीक है। और अगर आप देखें शेयर कितना है जो लैंड ये स्मॉल और मार्जिनल फार्मर जो है एक्वायर करते हैं, वो सिर्फ 47.34% है, ठीक है। तो यहाँ पे 86% किसानों के पास 47% जमीन है, ये है मतलब कुल मिला के एग्रीकल्चर एरिया वाला बता रहे हैं यहाँ पे। बाकी इसका एक ये डेटा जरूरी है कि भाई उत्तर प्रदेश पहली पोजीशन पे था 2 करोड़ 38 लाख लैंड होल्डर के साथ, ठीक है। तो जो इंडिया में 14.6 करोड़ लैंड होल्डिंग है उसमें नंबर 1 पे है उत्तर प्रदेश, नंबर 2 पे है बिहार, नंबर 3 पे है महाराष्ट्र, नंबर 4 पे है मध्य प्रदेश, फिर कर्नाटक, फिर आंध्र प्रदेश। तो नंबर ऑफ लैंड होल्डिंग में तो उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे है, लेकिन भाई जमीन के मामले में, टोटल एग्रीकल्चर एरिया के मामले में राजस्थान नंबर 1 पे है। देख लीजिए आप, राजस्थान के पास टोटल एग्रीकल्चर एरिया सबसे ज्यादा है, ठीक है। फिर उसके बाद महाराष्ट्र है, फिर उत्तर प्रदेश है। तो नंबर के मामले में, नंबर ऑफ लैंड होल्डिंग के मामले में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे, एरिया के मामले में मतलब एरिया ऑफ ये टोटल एग्रीकल्चर एरिया के मामले में राजस्थान नंबर 1 पे है। ध्यान रखिएगा एग्रीकल्चर सेंसस के साथ। एक और डेटा है कि भाई एवरेज साइज जो ऑपरेशनल होल्डिंग की हाईएस्ट है नागालैंड में और लोवेस्ट है केरल में, ठीक है। सबसे ज्यादा इंक्रीज जो नंबर ऑफ होल्डिंग में ये कहाँ पे ऑब्जर्व किया गया है, रिकॉर्ड किया गया है, मध्य प्रदेश में, और सबसे ज्यादा डिक्लाइन किया गया है गोवा में। ये सब मैं आपको बता ही चुका हूँ भाई। इरिगेशन अगर आपसे पूछ लिया जाए सबसे बड़ा सोर्स कौन सा है इंडिया में, तो ट्यूबवेल है, फिर कैनल है, फिर वेल है, फिर टैंक। बाकी और ये रिपोर्ट है कि भाई कैटल में इंडिया नंबर 2 पे है ब्राजील के बाद, भैंसों में नंबर 1 पे है, भैंसों के नंबर में ये ऊँट के नंबर में 19th है, भेड़ के नंबर में नंबर 2 पे है, गोट यानी कि बकरी के नंबर में नंबर 1 पे है इंडिया, चिकन में नंबर 7वें पे है। ये आप देख सकते हैं कि भाई इंडिया का जो एक्सपोर्ट होता है सबसे ज़्यादा कौन सी एग्रीकल्चर कमोडिटी एक्सपोर्ट की जाती है, ये है मरीन प्रोडक्ट, ठीक है। नंबर 2 पे है आपका ये बासमती राइस मतलब अदर देन बासमती, फिर ये शुगर। नंबर 1 याद रखना मरीन प्रोडक्ट। इसी का देखिए ये डायग्राम भी बना है, ये देख लीजिए आप थोड़ा जूम करके। ये देखिए इंडिया में सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट क्या किया जाता है, मरीन प्रोडक्ट, फिर राइस और फिर शुगर, और सबसे ज़्यादा इंपोर्ट क्या करते हैं, वेजिटेबल ऑयल, उसके बाद ये फ्रूट और पल्स, ठीक है। एक और चीज़ है कि भाई इंडिया जो है बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है इंपोर्ट, एडिबल ऑयल को हम बहुत इंपोर्ट करते हैं। और आप देख सकते हैं इंडिया लार्जेस्ट इंपोर्टर है वेजिटेबल ऑयल का, और सबसे ज़्यादा पाम ऑयल को इंपोर्ट किया जाता है। बताइए यही सबसे ज़्यादा खतरनाक है। बीटी कॉटन इकलौती जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है जिसको कि बाकायदा जीईएसी जो कमेटी है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट की, उसने अप्रूव किया हुआ है। एग्रीकल्चर आप देख सकते हैं कि जो टोटल एक्टिव वुमेन फोर्स है उसमें एग्रीकल्चर सेक्टर 80% का कंट्रीब्यूशन करता है। मतलब जितनी भी महिलाएं कुछ काम करती हैं उसमें सबसे ज़्यादा जो है एग्रीकल्चर कृषि में महिलाएं हैं, 80% से ज़्यादा कृषि में लगी हुई हैं। एग्रीकल्चर का आप ग्रोथ रेट देख सकते हैं 2022-23 में सिर्फ 3.5% ग्रो हुआ है। ये पल्स का कंजम्पशन पर पर्सन पर ईयर 2021-22 में था 19.6 केजी और पर पर्सन पर डे था 53.8 ग्राम। ये एमएसपी के बारे में आप जरूर सुना होगा। एमएसपी को रिकमेंड किया जाता है, फिक्स किया जाता है सीएसीपी की रिकमेंडेशन में। पहले जो है कमीशन, जो ये कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस है, ये बाकायदा सारा जो है इनपुट लेके और फाइनली ये अपना जो है प्राइस फाइनलाइज करता है, जिसको बाकायदा जो है इस रिपोर्ट को स्टेट गवर्नमेंट को भेजा जाता है। उसके बाद उनसे फीडबैक के बाद फाइनली सीसीईए जो यूनियन गवर्नमेंट की है वो यहाँ पे एमएसपी पे कॉल लेती है और सीसीईए फाइनली यहाँ फिक्स करती है एमएसपी को। ये है प्रोसेस, ध्यान रखिए। मिनिमम सपोर्ट प्राइस आप जानते हैं 22 क्रॉप के लिए जो है ये हर बार रिकमेंड किया जाता है, जिसमें 14 खरीफ की हैं और जो है 6 राबी की हैं। ये आप देख सकते हैं, एक बार पढ़ लीजिए ये वाला, इसमें स्टैटिक डेटा है तो यहाँ पे मैं बस एक ओवरव्यू दे दे रहा हूँ। 2 कॉमर्शियल क्रॉप हैं, जूट, कोपरा, ठीक है। कई सारे यहाँ पे फैक्टर लिए जाते हैं जब ये एमएसपी को डिक्लेयर किया जाता। 2018-19 में बोल दिया गया था एमएसपी के लिए कि भाई जितना भी लागत लग रही है उसका 1.5 गुना मिलना चाहिए, मतलब 50% तो कम से कम प्रॉफिट होना चाहिए। एक और चीज़ है एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है, 2021 से लेके 32-33 तक के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का फंड है, ध्यान रखना। ये देखिए ये थोड़ा लेटेस्ट प्रोडक्शन का डेटा है। टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन इंडिया में अभी तक का रिकॉर्ड हुआ है, ये अभी तक का हाईएस्ट है सबसे ज़्यादा 2022-23 में 323.55 मिलियन टन। इसके कई सारे अपडेट आते रहते हैं, फाइनल अपडेट नहीं है। जो लेटेस्ट अपडेट है वो ये है, पिछली बार से भी 7.93 मिलियन टन बढ़ा है। ऑयल सीड के प्रोडक्शन में भी हमने रिकॉर्ड एकदम बना दिया है, 40 मिलियन टन हुआ है 2022-23 में, पिछली बार से 2 मिलियन टन यहाँ पे बढ़ा हुआ है। गेहूं का प्रोडक्शन भी रिकॉर्ड पे चल रहा है, आप देख सकते हैं।
हॉर्टिकल्चर का भी प्रोडक्शन अभी तक का हाईएस्ट एवर है, 342.33। एमएसपी आप देखिए जो लेटेस्ट में यहाँ पे है, बाकी इकोनॉमी पापा में अपडेट करेंगे। जो ये पैडी का एमएसपी बढ़ाया गया है 2040 से कर दिया गया है, ये दिसंबर 2022 में लेटेस्ट न्यूज़ है। और जो ये गेहूं की कितना बढ़ा दिया गया है, ये 2125 कर दिया गया था। कुछ और डेटा आ गया है, सेकंड एडवांस एस्टिमेट आ गए हैं प्रोडक्शन का, ये जितना भी मेजर क्रॉप जो भी है 22-23 का रिलीज किया गया है। तो इसमें हर जगह रिकॉर्ड ही रिकॉर्ड बना, ये है कुल मिला के बाद। और 2023 को आपको पता ही है कि भाई इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट यहाँ पे घोषित किया गया है। इवन जो मोदी जी है उन्होंने ये मिलेट को श्री अन्न बोला है, ये कोर्स ग्रेन और जितने न्यूट्रिशियस ग्रेन है इनको श्री अन्न बोला है। ये आप देख सकते हैं टोटल लेटेस्ट का है ये सारा प्रोडक्शन। ऑयल सीड का आप देखिए 40 मिलियन टन हुआ है, ठीक है। बाकी ये पल्सेस का ये सब प्रोडक्शन, ये जहाँ जहाँ रिकॉर्ड लिखा है मतलब राइस का भी रिकॉर्ड बन गया है, वीट का भी अभी तक का हाईएस्ट है, ठीक है। और जो है ये मूंग का भी हाईएस्ट हो गया है, टोटल ये ऑयल सीड का भी प्रोडक्शन अभी तक का हाईएस्ट है, ठीक है। तो ये गन्ने का भी प्रोडक्शन अभी तक का हाईएस्ट है। तो ये लेटेस्ट में चल रहा है सब कुछ।